बातचीत शुरू कर देते हैं। ठीक। शाश्वती, पहले एक छोटा सा परिचय शाश्वती मैं आपको देना, आपका परिचय मैं देना चाहती हूँ। जी। और मैं लगातार बोलती जा रही हूँ सिर्फ इसलिए जिससे बीच में फिर मैं ना बोलूं, आप बोलें। थैंक तो यू वेरी मच। हाँ, हाँ। शाश्वती ब्रेक थ्रू ट्रस्ट के साथ काम करती हैं। वो हम्म। बतौर डिजिटल एंगेजमेंट मैनेजर वहां पर पदस्थ हैं। इसके अलावा और ये भी जरूरी बात है कि पिछले 6 सालों से वो डेवलपमेंट सेक्टर, शाश्वती का इंटरेस्ट जेंडर और टेक्नोलॉजी में रहा है। हम्म। वो डिजिटल स्पेस में महिलाओं की स्थिति को लेकर उसको समझने पर काम करती हम्म। रही, और स्पेस में नारीवादी नजरिए को कैसे शामिल किया जा सकता है, इस दिशा में उनका काम रहा है, जो कि एक जरूरी और जटिल काम है, कॉम्प्लेक्स काम है। और थ्रू का भी परिचय इसी दिशा में दिया जा सकता है, वो भी यही मुश्किल काम कर रहे हैं। ब्रेक थ्रू बीते 25 सालों से लैंगिक समानता पर काम कर रहा है, और अगर मैं सबसे सरल शब्दों में कहूँ तो वो जेंडर नॉर्म्स पर काम कर रहा है। जेंडर ठीक नॉर्म्स यानी सामाजिक रूप से महिलाओं को ये काम करना चाहिए, पुरुषों को ये काम हम्म। करना चाहिए, औरतें घरेलू काम करेंगी, पुरुष बाहरी काम करेंगे। ये सर। जो मानसिकता, ये समझ होती है, इसको बदलने सुधारने पर काम कर रहे हैं ब्रेक थ्रू। और ये करते हुए इनका प्रयास ये रहा है कि लड़कियां अपनी पूरी सारी क्षमताओं का इस्तेमाल कर सकें, इस दिशा में वो जा सकें। और अच्छी बात यह है कि 11 से 25 साल के आयु वर्ग के साथ ये संस्था काम करती है। जिसमें कुछ कुछ आंकड़े भी थे, 1 मिनट वो मुझे देखने पड़ेंगे। हाँ, इनकी गिनती 23 लाख तक अब पहुंच चुकी है 25 सालों जी। में। 20 लाख युवाओं के साथ ब्रेक थ्रू ने। तो ये छोटा सा परिचय था शाश्वती का और ब्रेक थ्रू का। और अब हम बातचीत की तरफ बढ़ जाते हैं। थैंक यू। धन्यवाद सो मच अंजलि, इतना 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 डिटेल में एक्चुअली आपने डिस्क्रिप्शन दिया, मैं भी थोड़ा सा रिवाइज हो गई अब हमारे यूज के लिए। वाह, ये तो अच्छा काम किया मैंने। हाँ। थैंक यू। तो शाश्वती, आपसे मेरा पहला सवाल है। हम्म। ऑनलाइन संवाद करना हम्म। है, और ऑनलाइन मंचों पर आते हुए, वहां पर अपनी उपस्थिति रखते हुए आपको किस हम्म। तरह के खतरों के बारे में जानना चाहिए, और उनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो पहला तो है कि हम जब बात करते हैं ऑनलाइन संवाद एक्सेट्रा के बारे में, तो अभी तो बहुत बातचीत हो रहा है कि अब ऑनलाइन कितना सेफ है, क्या हम आजकल बात नहीं कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा बताना चाहती हूँ। पहले तो है कि आप जो सब सुन रहे हैं और आपके लिए भी, कि ऑनलाइन जो हम बात करते हैं, इंटरनेट को जो सोचते हैं, वो एक वैसा ही प्लेटफॉर्म सोचिए जैसे हमारा एवरीडे लाइफ का जो सिचुएशन है। जैसे हम रास्ते पे जाते हैं, या फिर हम स्कूल में जाते हैं, या फिर ऑफिस में जाते हैं, इंटरनेट उसी तरफ का एक स्पेस है। सिर्फ अनलाइक उन स्पेसेस की तरह वो मतलब डिजिटल है, सबके पास एक्सेस है, जिनके पास इंटरनेट कनेक्शन हो या कोई भी डिवाइस हो, सबके पास इंटरनेट का एक्सेस है। तो जैसे भी हर स्पेस में एक सुरक्षा का क्वेश्चन रहता है, इंटरनेट में भी वो सुरक्षा का क्वेश्चन रहता है। तो ये नहीं है कि डिजिटल मतलब ऑनलाइन सेफ नहीं है, बट हर स्पेस की तरह उसका सेफ्टी का कंस्ट्रेंट्स है। मतलब वहां पे सेफ्टी के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और ये प्रॉब्लम्स वैसे भी इन्फॉर्म होती है डिपेंडिंग ऑन हम वहां पे कैसे बिहेव करते हैं, या दूसरों के बिहेवियर को रिसीव करते हैं। तो जैसे ऑनलाइन सेफ्टी के जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, वो है डिजिटल वायलेंस रिलेटेड फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम्स। इसको हम एक बड़े शब्द के साथ इंक्लूड करते हैं, जिसको हम TFGBV बोलते हैं। उसका फुल फॉर्म इन इंग्लिश है, उसका अगर आप ट्रांसलेट कर सके अंजलि बाद में, इज टेक फैसिलिटेटेड जेंडर बेस्ड वायलेंस। मतलब जो भी मतलब वायलेंस, ऐसा कुछ जो कोई भी टेक्नोलॉजिकल डिवाइस या माध्यम से हो, उसको हम TFGB बोलते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको फोन में कुछ अनवांटेड मैसेज मिला, या फिर ऑनलाइन में किसी लिंक में आपने क्लिक किया और उससे प्रॉब्लम हुआ, वो सब ऐसे डिजिटल वायलेंस एक्सेट्रा के अम्ब्रेला में आता है। तो कुछ एग्जांपल्स मैंने दिया। फॉर एग्जांपल, अगर आपको मतलब सपोज फेसबुक में कुछ आपको हेट मैसेज मिला, या फिर अगर आपको किसी ने गलत लिंक भेजा, वो क्लिक करके आपका सारा पैसा किसी ने ले लिया, हाँ, या फिर आपने किसी ने आपको अगेंस्ट आपके कंसेंट एक पिक्चर भेजा, हाँ, ये सब डिजिटल वायलेंस का अंडर आता है। एक स्लाइटली वो सेपरेट ये है कि जो मैंने लिंक की बात की है, आजकल बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं। हाँ, लोग लिंक क्लिक करें, उनका इन्फॉर्मेशन चला जा रहा है, ये भी डिजिटल वायलेंस के अंडर होता है, यानी ये एक डिजिटल सेफ्टी का एस्पेक्ट है। एक और एस्पेक्ट ये है कि हम लोग आजकल डिजिटल स्पेसेस में बहुत सारा हम
फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से एक्सेस कर रहे हैं, मतलब वी आर टॉकिंग टू हमारे दोस्तों या फिर स्ट्रेंजर्स से जिनको हम नहीं जानते हैं, और वो लोग कभी कभी हमको हरास कर सकते हैं या फिर गलत मैसेजेस भेज सकते हैं। हाँ, ये हरासमेंट हमारे रियल लाइफ में भी हो सकता है, मतलब अगर रास्ते में हम जा रहे हो कोई किसी बोल सकता है, इसका ऑनलाइन वर्जन इज एन एस्पेक्ट हमारा डिजिटल सेफ्टी का, ये भी TFGPV के अंडर ही होगा। ठीक है। तो अब दूसरे सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं, जो शायद इस सेशन का जरूरी सवाल है कि सुरक्षित ऑनलाइन संवाद के लिए हमें आप कुछ टूल्स बताएं, कुछ तरीके बताएं, कुछ ट्रिक्स बताएं, कुछ सावधानियां बताएं। तो ये तो एक्चुअली यहाँ पे तो हम बहुत चीजें ही बोल सकते हैं, बट मैंने सोचा कि थोड़ा सा मेरे एक्सपीरियंस से और ब्रेक थ्रू के एक्सपीरियंस इस एरिया में काम करते हैं हम क्या क्या कर सकते हैं। आपने टूल्स बताया, मैं एक्चुअली जो शेयर करने वाली हूँ ये एक, मतलब जो हम बोलते हैं फुल लिस्ट नहीं है, हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, बट मैं कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करूंगी जो सब कर सकते हैं। आपको किसी को स्पेशलाइज टूल्स की जरूरत नहीं है, ये सब टूल्स सबके पास है, इजीली एक्सेसिबल है। ये जस्ट इज अ क्वेश्चन ऑफ कि हम ये चीजें प्रैक्टिस में रखें टू मेक श्योर कि फ्यूचर में हम जैसे इंटरनेट को यूज कर रहे हैं वो हम सुरक्षित रहें, और हम इंटरनेट को भी, ऑनलाइन स्पेसेस को भी, सोशल प्लेटफॉर्म्स को भी सेफ बनाए रखें। तो कुछ चीजें मैं जो बोलूंगी सब लोगों को लगेगा बहुत ही मतलब बेसिक चीजें हैं, बट आप थोड़ा सरप्राइज होंगे कितने लोग करते नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं तो इंटरनेट बहुत सालों से यूज कर रही हूँ, और जब हम छोटे थे तो एक आइडिया था ऑनलाइन स्पेसेस यूज करने का कि हमें अपना प्राइवेट इंफॉर्मेशन ऑनलाइन में नहीं देना है। बट बिकॉज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अभी बहुत ही बढ़ गए हैं, लोग अपने पिक्चर्स डाल रहे हैं, अपना फोन नंबर डाल रहे हैं, अपना एड्रेस डाल रहे हैं, और उनसे ये सब उनका प्राइवेट इंफॉर्मेशन इंटरनेट में चला जा रहा है। और इससे मैं वार्न करती हूँ कि अब जितना पॉसिबल हो, तो मतलब डिफिकल्ट है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, जितना पॉसिबल हो कि आप ये सब इंफॉर्मेशन मत डालिए। डेफिनेटली आप एड्रेस तो मत डालिए ही, क्योंकि आप अपना प्राइवेट लोकेशन किसी को दे रहे हैं। जैसे ही रास्ते में जाते हुए आप किसी स्ट्रेंजर को अपना इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, ऐसे लिख के कि ये मेरा एड्रेस है, आप इंटरनेट में भी मत दीजिए। नंबर 2 है कि ऐसे आजकल तो मैंने स्कैम्स की बात की है कि आजकल तो हम बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं, आप लोगों को पता भी होगा, और हमारे केस में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कैम्स देखा है जो आते हैं बैंक्स के नामों के, दोस्तों के नामों पे। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक बार हुआ था कि हमारे CEO के नाम पे आया था कि हमारी CEO बोल रही है कि कुछ चाहिए मुझे, इसलिए बहुत लोग जरूर क्लिक करेंगे। बट ये बहुत ही डेंजरस चीज है, और हमारा ये है कि कोई भी रैंडम लिंक में आप क्लिक मत कीजिए। कि अगर आपको कोई पेमेंट करना है या किसी चीज को पढ़ना है, आप वेबसाइट केयरफुली चेक कीजिए, और अगर नेसेसरी हो आप वेबसाइट में पहले जाकर फिर उस आर्टिकल या लिंक को ढूंढिए। आप अपने व्हाट्सएप में या SMS में आके वो जो लिंक आता है मत क्लिक कीजिए। ये बहुत सारे हमने खराब इंसिडेंट्स ऐसे देखे हैं। एक थर्ड है कि इसी लाइन पे जब मैं बात कर रही थी अबाउट प्राइवेट इंफॉर्मेशन और लिंक्स, एक तो है कोई लिंक आपको भेजता है कि इस पे क्लिक कीजिए और पढ़िए, और दूसरी जो बात मैं करना चाहती थी वो है अबाउट आप कैसे इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है। तो आजकल हम बहुत देख रहे हैं कि हम जो बोलते हैं फेक न्यूज बढ़ रहा है। ये फेक न्यूज एक्चुअली हमने एक नया वर्ड बोला है, बट एक्चुअली ये फेक न्यूज और कुछ नहीं है, ये र्यूमर्स हैं जो लोग भेज रहे हैं कि आपको पता है ये हुआ है। और हम जो कम्युनिटीज में काम करते हैं हमने देखा है कि लोग बहुत सारा न्यूज भेजते हैं, सपोज व्हाट्सएप से या फेसबुक से, और लोग अपना हेडलाइन पढ़ लेते हैं और वो फिर फॉरवर्ड कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, या फिर उनके दोस्त ने या भाई ने या किसी ने या फिर फैमिली मेंबर ने भेजा है, तो वो उनको लगता है ये न्यूज ट्रस्टवर्दी है। बट एक चीज जो इंटरनेट को सबके लिए अनसेफ बनाता है कि अगर हम ऐसा फेक न्यूज को स्प्रेड करने में एक रोल प्ले करें। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल अंजलि को एक आर्टिकल भेजती हूँ और आर्टिकल के टाइटल में ऐसा कुछ लिखा है कि आपको पता था कि इस लड़की के साथ ऐसा हुआ, हाँ, और अंजलि को बहुत वो लगता है कि ये कैसे हो गया, उन्होंने फॉरवर्ड कर देते, उन्होंने आर्टिकल भी नहीं पढ़ा और उन्होंने चेक भी नहीं किया कि ये न्यूज कहाँ से है, क्या ये न्यूज सच भी है। पर ऐसे करते करते बहुत सारा फेक न्यूज स्प्रेड हो जाता है,
और जब फेक न्यूज ऐसे स्प्रेड करना शुरू होता है तो नॉट ओनली हुआ है कि जो लड़की या फिर जिसके ऊपर ये खबर या वो होता है उनको बहुत प्रॉब्लम होता है कि इंटरनेट में बहुत सारा जो हम मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन बोलते हैं भर जाता है कि हमें रियल इन्फॉर्मेशन मिलने में बहुत ट्रबल होती है। तो हम जो रेकमेंड करते हैं कि और मैं जो रेकमेंड करती हूँ कि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आए आप दो चीजें कीजिए। पहले तो आप देखिए किसने आपके साथ शेयर किया है, हाँ? और सेकंड है कि आप देखिए इस इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या है, क्या आपने इस न्यूज़पेपर या फिर इस पर्सन को आप जानते हैं। एक चीज होता है कि बहुत सारे फेक न्यूज के साथ इस आप पढ़ते हैं और आपको आपके अंदर एक बहुत स्ट्रांग इमोशन आता है कि मुझे बहुत एंग्री फील हुआ या मुझे बहुत सैड हुई, हाँ, और आपको लगता है कि मुझे अभी भी इन दिस मोमेंट मुझे अपने दोस्त को भेजना चाहिए क्योंकि उस न्यूज का वही इंटेंशन है कि आप में उस इमोशन को डालना। तो मैं जो करती हूँ मेरे पर्सनल प्रैक्टिस में इस मैं न्यूज को पढ़ती हूँ, मैं सोर्स देखती हूँ। मैं अगर मुझे ये सोर्स नहीं पता कौन से न्यूज़पेपर से आया है, मैं अपने दोस्तों से पूछती हूँ क्या ये सही सोर्स है, हाँ, मैं इनको क्या ट्रस्ट कर सकती हूँ। हाँ, ये मुझे एक प्रश्न आ सकता है कि क्या ये डिजिटल सुरक्षा है, क्योंकि ये तो अपनी पर्सनल सेफ्टी के बारे में नहीं है। बट मैं ये एम्फोसाइज करना चाहती हूँ कि ये डेफिनेटली डिजिटल सुरक्षा है, क्योंकि नॉट ओनली आर वी मतलब अगर हम फेक न्यूज स्प्रेड कर रहे हैं, हम मतलब इंटरनेट को अनसेफ बना रहे हैं, बट ये भी हो सकता है कि एक दिन हम फेक न्यूज का टारगेट बन सके और इन द प्रोसेस हमने ये ऑलरेडी पैटर्न एस्टेब्लिश कर दिया है कि ऐसे फेक न्यूज स्प्रेड होता है। तो सबके सेफ्टी के लिए हर पर्सन को एक अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहिए इन मेकिंग द स्पेस सेफ। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं एक कुछ और पॉइंट्स शेयर करना चाहती थी अबाउट जनरल सेफ्टी। कुछ कुछ पॉइंट्स तो आई थिंक आप लोगों को पता ही होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पहले टच किया था अबाउट नॉट शेयरिंग ऑफ प्राइवेट इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन, तो उसके मुताबिक आप प्लीज पासवर्ड चेंज करते रहिए। ये बहुत ही बेसिक पॉइंट है, बट मैंने बहुत बार देखा है कि पासवर्ड लीक्स कैसे हो सकते हैं। इनफैक्ट रिसेंटली मैं ही एक फेक न्यूज और पासवर्ड लीक की विक्टिम थी, जो हमने देखा ऑनलाइन एक न्यूज जा रहा है कि गूगल, जीमेल, फेसबुक, व्हाट्सएप से हिस्ट्री का सबसे बड़ा पासवर्ड लीक हुआ है। तो मैं बहुत डर गई और मैं जाके मैंने सारे पासवर्ड मेरे चेंज कर दिए। मतलब मेरे बहुत सारे ईमेल अकाउंट्स पे 6, 7, 8 पासवर्ड चेंज करने पड़े, तो एटलीस्ट मुझे पता था कि ये नहीं हुआ। फिर बाद में मुझे पता चला कि ये पूरा न्यूज फेक था। हाँ, तो कुछ तो था लोगों का लाइक पर्पस ये न्यूज स्प्रेड करने का, बट ये भी था कि वो इमोशन आया ना मुझ में, मैंने देखा फेक न्यूज है, मैंने इंस्टेंटली डर में कुछ कर दिया। तो दिस इज ऑल्सो हाउ फेक न्यूज स्प्रेड्स। तो इसलिए मतलब पासवर्ड चेक करना और न्यूज चेक करना दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम पासवर्ड चेक करना, जिनके लिए आई वुड सजेस्ट कि हम जो करते हैं कि हम जो इंटरनेट यूज करते हैं, आप फेसबुक यूज करते हो या इंस्टाग्राम यूज करते हो, आपके पास ईमेल अकाउंट्स होगा जो लिंक्ड होते हैं इन अकाउंट्स के साथ। एक बैकअप ईमेल अकाउंट डेफिनेटली रखिए, क्योंकि ये इजी हो सकता है कि आपका मेन ईमेल अकाउंट हैक हो गया हो, तो आप फिर ये ईमेल अकाउंट आपके सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लिंक्ड है। इसका मतलब है अगर आपका जीमेल हैक हो गया तो आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम सब कुछ हैक हो सकता है। मतलब दे कैन इवन रीच योर बैंक अकाउंट ऐसे करके। तो प्लीज बैकअप रखिए, और सो दैट अगर आपका एक्सेस आप लूज करते हैं आपके मेन ईमेल अकाउंट से, तो आप दूसरी ईमेल अकाउंट से एक्सेस मिल सकता है। इनफैक्ट जीमेल एक्सेट्रा ये सब प्रमोट भी करते हैं। और एज अ जनरल नोट, प्लीज सेम पासवर्ड सब जगह मत यूज कीजिए। मेरा ये बहुत बैड हैबिट है कि मैं कभी कभी सिमिलर पासवर्ड यूज करती हूँ, बट ये जस्ट फॉर सिंपल डिजिटल सेफ्टी आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मत यूज कीजिए। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है डिजिटल सेफ्टी का जो बहुत लोग बात नहीं करते हैं, इसकी ये तो हो गया आप पासवर्ड रख सकते हैं, आप न्यूज नहीं शेयर कर सकते हैं, आप इंफॉर्मेशन नहीं शेयर कर सकते हैं। बट जो मैंने पहले बताया कि अगर आप सोशल मीडिया पे है और कोई आपको एक कुछ गंदा बोलता है, आपके साथ कुछ पिक्चर शेयर करता है विदाउट योर कंसेंट, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इंस्टाग्राम खोला और आपने देखा एक अननोन मैसेज आपके डीएम्स में, आप देखने गए, हाँ, और ये अननोन मैसेज खोल के देखा, आपने एक नॉन कंसेंशुअल मतलब एक कुछ ऑब्सीन पिक्चर आपने देखा किसी से, स्ट्रेंजर से, एंड आपने ये मतलब ऑब्वियसली ये आपके कंसेंट के बिना है। फिर आप क्या कर सकते हैं? पहले तो हर प्लेटफॉर्म का टूल्स होता है
कि आप उनमें जो अब्यूज और वायलेंस होता है वो आप रिपोर्ट कर सकते हैं। एक तो है एक पर्सनल लेवल पे, अगर आपको कोई हरास कर रहा हो, अगर कुछ गलत भेज रहा हो, आप उनको ब्लॉक कर सकते हैं और म्यूट कर सकते हैं। हर प्लेटफॉर्म का डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज होता है। फॉर एग्जांपल फेसबुक पे आप उनके प्रोफाइल में जा सकते हैं और उन पे प्रोफाइल के नेक्स्ट टू 3 डॉट्स होंगे, आपको क्लिक करके वो प्रोफाइल को आप ब्लॉक कर सकते हैं, या फिर आप म्यूट भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई बहुत सारे मैसेजेस भेज रहा हो और उनका आप मैसेजेस नहीं देखना चाहते, आप उनके प्रोफाइल में जाके उनके वो डॉट्स क्लिक कीजिए जिससे म्यूट नोटिफिकेशंस, आप नोटिफिकेशंस म्यूट कर दीजिए, तो जो भी मैसेजेस वो उनको आपको भेज रहा है फॉर एग्जांपल, आप उसको म्यूट कर सकते हैं। और ये बहुत लेस में होता है। फॉर एग्जांपल अगर फेसबुक में कॉन्वर्सेशन हो रहा हो और उसके कमेंट्स में ना आपको कोई बार बार टैग किया जा रहा है कि ये बताओ ये बताओ ये बताओ, ये बहुत कॉमन चीज है, आप उस कॉन्वर्सेशन को भी म्यूट कर सकते हो, या आप ट्विटर पे कर सकते हो, एंड आप आई थिंक इंस्टाग्राम में ही कर सकते हो। तो हर प्लेटफॉर्म का एक ब्लॉकिंग और रिपोर्टिंग मैकेनिज्म है। ब्लॉकिंग फेसबुक में सेम वे में काम करता है, इंस्टाग्राम में सेम वे में काम करता है। स्नैपचैट में मैं ज्यादा स्नैपचैट नहीं यूज करती हूँ, बट आई बिलीव आप प्रोफाइल में जाके प्रोफाइल को भी ब्लॉक कर सकते हो, सो दैट कोई और प्रोफाइल आपको ऐसे मतलब अनवांटेड स्नैप्स ना भेजे। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज है कि आपको कंटेंट रिपोर्ट करना चाहिए। तो अगर किसी ने आपको गलत कंटेंट भेजा हो, या फिर आपने अपने जो हम इंस्टाग्राम में फीड बोलते हैं, फीड में आपने एक किसी गलत इंफॉर्मेशन को देखा हो, आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। तो हर पोस्ट के नेक्स्ट में आप 3 डॉट्स होंगे, आप क्लिक कीजिए और रिपोर्ट प्रेस कीजिए। फेसबुक में ऐसे कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में सिमिलर, आप 3 डॉट्स प्रेस करके रिपोर्ट प्रेस कीजिए, रिपोर्ट वहां पे लाल में लिखा होगा। और स्नैपचैट में आप स्नैप जो आपको मिलता है आप होल्ड कीजिए और रिपोर्ट बटन आएगा, आप क्लिक कीजिए। तो बहुत लोग बोलते हैं कि फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम ज्यादा कुछ नहीं करता है रिपोर्ट, अगर आप रिपोर्ट करते हैं। ये भी सही है कि उनका रिस्पॉन्स सिस्टम थोड़ा स्लो है, बट ये भी है कि बहुत बहुत टाइम वो रिस्पॉन्ड करते भी है, और अगर बहुत लोग एक पीस ऑफ कंटेंट को रिपोर्ट करते हैं वो रिमूव हो भी जाता है, क्योंकि उनका सिस्टम में बहुत सारे रिपोर्ट्स आते हैं। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन पार्ट ऑफ मतलब डिजिटल सेफ्टी, कि आप अपनी सेफ्टी के लिए, दूसरों की सेफ्टी के लिए प्रॉब्लमैटिक कंटेंट आप प्लेटफॉर्म से हटाइए। ये जस्ट कुछ मैंने बहुत आई थिंक समय तक मैंने बात किया, बट ये कुछ सिंपल जस्ट प्रैक्टिसेस और थॉट प्रोसेसेस हैं टू कीप इन माइंड टू मेक श्योर आप भी सेफ है और दूसरे लोग व्हाइल यूजिंग द इंटरनेट आर आल्सो सेफ। जी, इन्हीं इसी बातचीत की जरूरत थी और इन्हीं टूल्स की जरूरत थी। तब तक मैं अपने देखने वालों को याद दिला देती हूँ कि वो अपने सवाल जरूर भेजें। और जब आप अब रिपोर्ट करने की बात कर रहे थे तो मेरे दिमाग में ये जरूर आया कि खासतौर पे महिलाओं के मामले में ऑनलाइन ट्रोलिंग और इन सब का अक्सर वो ज्यादा शिकार बनती हैं और ज्यादा वल्नरेबल। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आपने इसको लेके काम किया है, आप देखती समझती रही हैं, तो उसके बारे में कोई कुछ आप अगर बताना चाहें, यहाँ पर इस बातचीत में जोड़ना चाहें। तो हमने जो एक्चुअली देखा है, इसे आपने बिल्कुल सही कहा है कि महिलाओं या जो हम वनरेबल मार्जिनलाइज लोग बोलते हैं, वो ज्यादा शिकार होते हैं ऐसे काइंड ऑफ ट्रोलिंग के लिए। तो इसीलिए हमने इसका जो बोलते हैं 2 वे प्रोसेस देखा है। एक तो है जो मैंने पॉइंट्स दिए हैं कि वो है पर्सनल सेफ्टी के लिए और सॉरी मतलब और इंटरनेट के सेफ्टी के लिए हम आप सब रिपोर्ट करें, लाइक महिलाओं भी अगर उनको मिलते हैं उनको रिपोर्ट करना चाहिए, सो दैट एटलीस्ट उनके सेफ्टी के लिए कंटेंट हट जाए। और दूसरा एक्चुअली मैं कनेक्ट करना चाहती थी जो आपने एक्चुअली पहले कहा, जो अब मतलब हमारी जो ब्रेक थ्रू संस्था है जिस पे काम करती है, जो है वो जेंडर नॉर्म्स के बारे में, उसके साथ जो हमें एक्चुअली कनेक्ट करना चाहती थी, क्योंकि हमने बहुत सालों से लाइक काम किया है, ब्रेक थ्रू वायलेंस पे काम किया है, और हमने रियलाइज किया कि इंटरनेट में हमने जो वायलेंस देखा है, जो टाइप ऑफ बिहेवियर देखा है, वो अक्सर ऑन ग्राउंड जैसा सिचुएशन है उसको मिरर करता है। मतलब जो मतलब महिलाएं ऑन वायलेंस जो मतलब यूजुअल एवरीडे लाइफ में फेस करती हैं, उसका सिमिलर वायलेंस ही ऑनलाइन फेस करेंगी। इसका एक एग्जांपल है कि महिलाएं पब्लिक स्पेसेस में जाती हैं, वो उनको कैट कॉलिंग होता है, उनके साथ हरासमेंट होता है, उनको निकलना डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आप किसी रास्ते को या फिर किसी दुकान को और किसी स्कूल को एक पब्लिक स्पेस सोचे, इंटरनेट सिमिलरली एक पब्लिक स्पेस है, और वहां पे अगर महिलाएं अपने आप को असर्ट करे कि मैं इस स्पेस में हूँ, मैं बात कर रही हूँ, मैं अपने ओपिनियंस डाल रही हूँ,
उनको सिमिलर हरासमेंट वो फेस करते हैं, क्योंकि जेंडर नॉर्म सेम है। जो जेंडर नॉर्म पब्लिक स्पेस में अप्लाई होती हैं कि अगर महिलाएं बाहर हैं, सपोज वो बाहर हैं, वो रास्ते पे हैं, वो थोड़ा देर वो बाहर गई हैं, उनके साथ हरासमेंट होता है क्योंकि वो बाहर गई हैं। ये कैसे हो सकता है कि महिलाएं रात को बाहर गई हैं। सिमिलरली हमने देखा है कि इंटरनेट स्पेसेस में, डिजिटल स्पेसेस की महिलाओं के साथ ये जेंडर नॉर्म चलता है कि हमारी कम्युनिटीज में लड़कियों को इंटरनेट एक्सेस मिलना थोड़ा सा एक कंस्ट्रेंट है, क्योंकि महिलाएं एग्जिस्टिंग ऑनलाइन इज अ नॉर्म जो पीपल एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इसलिए हम जो एक जिसको हम वायलेंस ये समझ, एक और पीस ऑफ पीएफजीबीवी और वायलेंस हम ये मानते हैं कि जब महिलाओं को या फिर वर्नेबल मार्जिनलाइज लोगों को इंटरनेट या ऑनलाइन स्पेसेस से हम पुश आउट कर दे क्योंकि वो सेफ वहां पे नहीं है, क्योंकि उनको एक्सेस नहीं मिलता है, वो भी एक काइंड ऑफ वायलेंस है, लैक ऑफ एक्सेस जो हम उनको उसको बोलते हैं। तो ये भी हम फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम ये जेंडर नॉर्म बदल सके, so that online spaces, the internet and ये technological spaces can be safer महिलाओं के लिए। ये I think is also how we are working towards digital safety। मैंने बहुत सारी चीजें बोल दिया, आई होप वो आपका क्वेश्चन कवर हो गया उस पर। नहीं, मेरा बिल्कुल सवाल मेरा कवर हुआ है। जो हमारा पिछला सेशन था वो क्राइसिस कम्युनिकेशन पर था, और उसमें हमने इस पर भी बात की थी कि कई बार बात करते हुए गलती चली जाती है। आपको मैं शायद सवाल अभी फॉर्म नहीं कर पा रही हूँ, पर मैं थोड़ा सा ये जानना चाह रही हूँ कि बातचीत की जो सावधानियां हैं, कई बार हम खुद को फिल्टर करने लगते हैं, खासतौर पर मैं महिलाओं की रही थी, 100% गलती भी चली जाती है, कई बार हम फिल्टर करके रखते हैं। उस तरह के स्पेशली जो ब्रेक थ्रू काम करता रहा, तो उस तरह की परिस्थितियों से निपटने के लिए वो युवाओं को, और हमारे केस में हम संस्थाओं की बात कर रहे हैं, तो आप क्या सलाह देते हो कि अपनी सुरक्षा बनाए रखने के लिए आप किस तरह का कंटेंट डाल रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी आप कितनी लेते हैं, उसको लेकर क्या राय या सीख रही है ब्रेक थ्रू की? मैं ये कभी नहीं बोलूंगी कि बिकॉज कि आप सोशल मीडिया या इंटरनेट ऐसे इतना डरे रहें कि आप यूज ही नहीं कीजिए, क्योंकि आई नो कि मैंने जो पहले जो पॉइंट्स बोले, जो है कि इंफॉर्मेशन शेयर मत कीजिए या फिर पासवर्ड्स को चेंज कीजिए, ये थोड़ा सा मतलब फियर या डरावना सा वो हो सकता है। बट मैं ये भी बोल रही हूँ कि सोशल मीडिया हम सबके यूज के लिए है, इंटरनेट हम सबके यूज के लिए है। एक बार ये भी बोला जा रहा था कि इंटरनेट एक मतलब वर्ल्ड का लास्ट डेमोक्रेटिक स्पेस है, क्योंकि मतलब विदाउट बैरियर्स लोग, मतलब बैरियर्स बियॉन्ड मतलब एक डिवाइस और इंटरनेट एक्सेस का लोग यूज कर सकते हैं। और मैं ये मानती हूँ कि आई थिंक मोर देन मेनी अदर स्पेसेस इंटरनेट वो एक स्पेस है। तो मैं ऐसा नहीं बोलना चाहती या फिर कि लोगों का अकाउंटेबिलिटी अपनी सेफ्टी के लिए सिर्फ लोगों पे ही है। इसलिए मैं बिकॉज ओवर द इयर्स मैंने देखा है कि मैनी महिलाओं को, मैनी लड़कियों को ऐसा बोला जाता है कि अपनी सेफ्टी के लिए या अपने कैरेक्टर के लिए वो कुछ पोस्ट नहीं करें, या फिर वो क्यों इंटरनेट पे है, या फिर वो क्यों स्ट्रेंजर्स के साथ बात कर रहे हैं। तो अगर उनको कुछ गलत मिलता है तो उन्हीं का फॉल्ट है कि क्यों उन्होंने एक फेसबुक प्रोफाइल बनाया, क्यों इन्होंने ये पोस्ट किया। तो हम इस काइंड ऑफ आइडिया से पुश बैक करना चाहते हैं कि ये सबका राइट है इंटरनेट को इन डेमोक्रेटिक वे यूज करना। जो मैं एम्फसाइज करना चाहती हूँ कि ये एक बात है, ये एक और सच भी है कि अभी इंटरनेट के वेरियस पिटफॉल्स हैं कि देयर आर अनसेफ पीपल इंटरनेट में, देयर आर पीपल जो आपको स्कैम करने की कोशिश करेंगे, ये सच है। तो इसको माइंड में रखते हुए आप अपना इंटरनेट कितना यूज कर सके इन अ वेरी सेफ वे, एंड आप इंश्योर कर सके कि अगर मैं और आप यूज कर रहे हैं, हम दोनों सेफली इंटरनेट को यूज करके उसको एक सेफ स्पेस कैसे बनाए रख सकते हैं। तो मुझे एक्चुअली मैं जो इसको मतलब एंड करना चाहती हूँ कि ये इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ की इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिविजुअल
अकाउंटेबिलिटी, मैं इसको देखते हुए ये कलेक्टिव, मतलब वर्ल्ड का, इंडिया हो या ग्लोबली हो, सबका एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी है कि हम जो पोस्ट करें, हाँ, वो किसी और को हार्म नहीं करे, और अगर हम हार्मफुल कंटेंट देखें उसको हम रिपोर्ट करके रिमूव करवाए, सो दैट इन फ्यूचर इंटरनेट सेफ स्पेस बन सकता है। जी। मैं आपसे संक्षेप में एक और सवाल का जवाब हम्म। चाहती हूँ। जब हम ये सेशन प्लान कर रहे थे तब ये बात मेरे दिमाग में नहीं आई थी, पर अभी बात करते हुए आ रहा है कि ऑनलाइन सुरक्षा के लिए जो जो हम बातचीत कर रहे हैं अभी, खासतौर पर कुछ होने पर रिपोर्ट करने की, तो हमारे पास हम्म। ऑनलाइन साधन है, कुछ ऑफलाइन भी साधन है। मैं चाहती हूँ कि आप एक दो उदाहरण बताएं जिससे हमारे देखने वालों को ये पता चले कि सिर्फ रिपोर्ट करने के अलावा वो क्या कर सकते हैं। इसका जस्ट क्लैरिफिकेशन के लिए मैं पूछ रही हूँ, तो मतलब जब आप बोल रहे हैं कि रिपोर्ट करने के अलावा, मतलब आप जो बोल रहे हैं कि क्या टूल्स या प्रैक्टिसेस हम यूज कर सकते हैं असाइड फ्रॉम रिपोर्टिंग, जस्ट मेरे क्लैरिफिकेशन के लिए। तो आई थिंक कि ये एक्चुअली बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, मुझे जो सोच के मन में जो आ रहा है मेरा, इसकी एक तो मैं डायरेक्टली ये सोच रही हूँ कि जिनके लिए जो पोस्ट करते हैं प्रॉब्लमैटिक कंटेंट, हाँ, हम ये नॉर्म बदलना चाहते हैं कि लोग इवन बिफोर दे, अगर मैं परपेट्रेटर हूं और आपको मैं कुछ गलत भेजना चाहती हूँ, हम नॉर्म इतना बदलना चाहते हैं कि अगर मैं बिफोर आई इवन टाइप कुछ अब्यूसिव मैसेज आपको, मैं एक बार सोचूं कि द पर्सन जो मैं भेज रही हूँ वो एक पूरा ह्यूमन बीइंग है, तो जिसको हम एक अब्यूसिव मैसेज नहीं भेज सकते हैं। तो एक तो है कि अगर हम अपने फैमिलीज और कम्युनिटीज में, और ये थोड़ा लॉन्ग बिग टर्म आस्क है, बट मैं जेन्युइनली ऐसे सोच के बोल रही हूँ कि अगर हम ऐसा, अगर आप जानते हो किसी को, हाँ, स्पेशली यंग लोगों को, हाँ, जो हमसे इंटरनेट बहुत प्रोग्रेसिवली जल्दी मतलब इन डिफरेंट एंड मोर डिफिकल्ट वेज यूज कर रहे हैं, अगर हम ये कॉन्वर्सेशन बनाए रखें कि हम इंटरनेट कैसे यूज कर रहे हैं, आप हम जैसे हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे इन आवर पर्सनल लाइव्स कि हमारे फैमिली मेंबर्स और हमारे दोस्त किसी अब्यूसिव वे से एक स्ट्रेंजर से बात करें, हम ये भी कॉन्वर्सेशन जारी रखें अपने फैमिलीज में कि हम लोग इंटरनेट में कैसे दूसरों से बात करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, नंबर 2 इज, अगर मैं सच बताऊं कि एज सच टूल्स या फिर मेथड्स नहीं है जिससे आप अब्यूसिव कंटेंट से ऑन एन इंडिविजुअल लेवल बच सके, क्योंकि हमारे स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म्स के इट हैव गिवन स्पेसिफिक टूल्स, ब्लॉकिंग, रिपोर्टिंग, म्यूटिंग, इन तीनों को हमको फॉलो करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, हम जो कलेक्टिवली रिकमेंड करते हैं इज दैट हर प्लेटफॉर्म का एक अकाउंटेबिलिटी होता है कि जब हमने एज अ प्लेटफॉर्म यूजर हमने हमारा साइट किया कि हमने प्रॉब्लमेटिक कंटेंट देखा, जैसे हमने कि फेसबुक में कुछ देखा या फिर हमने इंस्टाग्राम में कुछ देखा और हमने रिपोर्ट किया, कि प्लेटफॉर्म की अकाउंटेबिलिटी बनती है कि उनको उस कंटेंट पीस को हटाना चाहिए। तो हम जो लाइक ओवर द इयर्स ब्रेक थ्रू जिस पे काम किया है इज ऑल्सो बिल्डिंग प्लेटफॉर्म अकाउंटेबिलिटी कि उनके साथ हम कॉन्वर्सेशन करते हैं, और आई एम ऑल्सो आस्किंग कि हर डिजिटल सिटीजन जो भी सुन रहे हैं इसको या फ्यूचर में देखेंगे, कि हम भी प्लेटफॉर्म से ये अकाउंटेबिलिटी मांगे कि मैंने ये रिपोर्ट किया है, अगर 24 आवर्स में या एक वीक में इसको हटता है, इसको हटना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें कॉन्वर्सेशन यहाँ मत खत्म करना चाहिए कि ओ मैंने ये तो रिपोर्ट किया, एक वीक में खत्म नहीं हुआ, फिर मैं अपने दोस्त को बोला ये तो फेसबुक में रिपोर्ट करने का कोई मतलब भी नहीं है, वो कुछ नहीं करते हैं। ये सच है, उनका एक प्रॉब्लम है कि वो हटाते नहीं है। तो हमें उनको लिखना चाहिए, या फिर एज अ डिजिटल सिटीजनशिप हमें ये डिमांड उनसे रखना चाहिए कि हमारा राइट है कि इस प्लेटफॉर्म में वी शुड फील सेफ। इसका मतलब है कि अगर हमने एक कंटेंट पीस को हटाने के लिए बोला है, हाँ, कि ये कॉन्वर्सेशंस खुलना चाहिए प्लेटफॉर्म के साइड से कि ये हटा, लाइक ये व्हाई हैज दिस मतलब कंटेंट नॉट बीन रिमूव। तो जैसे आई थिंक एट वन पॉइंट मेटा जो फेसबुक का बड़ा लाइक बॉडी है, हाँ, उन्होंने वो कभी कभी कंप्लेंट्स बंद कर देते थे कि अगर 24 आवर्स में या 48 आवर्स में, अगर डजेंट मैटर कि कंप्लेंट उन्होंने रिजॉल्व हुआ या नहीं रिजॉल्व हुआ। मतलब सपोज अगर आपने एक कंप्लेंट किया
कि ओ ये मैंने एक पिक्चर देखा फेसबुक पे, ये पिक्चर इज अब्यूजिव या फिर प्रॉब्लमैटिक, तो 24 या 48 आवर्स में अगर आपका कंप्लेंट रिजॉल्व हुआ या नहीं रिजॉल्व हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, वो फिर भी कंप्लेंट बंद कर देते थे। ये ऑफकोर्स वो करते थे क्योंकि उनका वॉल्यूम ऑफ कंप्लेंट्स बहुत हाई था, बट फिर भी वो प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होता है। और अगर एक प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट करता है तो हर डिजिटल सिटीजन का राइट है उस प्लेटफॉर्म में सेफली एग्जिस्ट करना। सो ये आपका भी राइट है कि आप पुश बैक कीजिए या फिर आप ये डिमांड रखिए कि वेयर इज माई सेफ्टी टूल्स ऑन दिस प्लेटफॉर्म, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम एक्सेसिंग उनका सेफ्टी टूल्स जो वो देते हैं, वो सेफ्टी टूल्स भी करेक्टली वर्क करना चाहिए, ये भी आपका राइट है। थैंक यू शाश्वती, बहुत सारे फॉलोअप सवाल भी हो गए। आज हमारे देखने वालों की तरफ से कोई सवाल नहीं है, तो हम बातचीत यहाँ पर खत्म कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि अगले बुधवार यानी 30 जुलाई को चौपाल सीजन 2 की आखिरी कड़ी होगी। शाम 5 बजे हम यही इसी मंच पर मिलेंगे, जिसके लिए हमसे जुड़ रही हैं किरण सिंह, फाउंडेशन फॉर इकोलॉजी सिक्योरिटी FES से, और वो हमारे साथ बात करेंगी संस्थाओं का आंतरिक संवाद, इंटरनल कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए इस पर। तो मुझे उम्मीद है देखने वाले हमसे फिर जुड़ेंगे अगले बुधवार, और आपका बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू सर। नमस्कार।